हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और अभी ये है सुबह का टाइम हो रहा है 10:30। और आज है अष्टमी, तो मेरा है व्रत और मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है। और बस मेरी बची है किचन की ड्यूटी। तो मेरी चाय बन रही है, मेरी और मेरे हस्बैंड की, और देखती हूँ फिर मैं क्या बनाऊँगी। मेरा तो व्रत है और पूजा वगैरह तो सब हो ही गई है। कल है नवमी, तो चलते हैं किचन। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ चाय लेकर, और चाय की मैं ले रही हूँ चुस्कियाँ। तो थोड़ा टाइम हो गया था रखे, तो इसमें थोड़ी मलाई नहीं पड़ जाती, वही पड़ गई थी। और मैंने अपने हस्बैंड को तो दे दी थी अंदर रूम में। पहले मैं बना के ले गई, मैंने कहा उन्हीं के साथ मैं भी पी लूँगी, वो पियेंगे। तो वैसे तो मैं रोज़ पीती नहीं हूँ, पर वो उठे ही नहीं, चाय तो बना के दे दी। फिर मैं अकेली यहाँ आके बैठ के पीने लगी चाय। और चाय पीने के बाद मेरे हस्बैंड के लिए बनना था खाना, तो मैं यहाँ बना रही हूँ उनकी फेवरेट सब्जी गोभी आलू की। और पराठा बनाऊँगी दाल बची हुई रखी है शाम की। तो आटा में गूँथ लेंगे, पराठे भी बन जाएंगे, क्योंकि कल तो व्रत है, तो कल दाल वगैरह तो खवेगी नहीं। आज व्रत है, कल टूटेगा तो यहाँ आलू मैंने पहले से ही काट के रख दिए, लेकिन बहुत देर बाद मैंने 11:30 बजे के आसपास सब्ज़ी ये बनाई है। काट पीट के सब रख दिया था, और आलू बहुत देर तक रख दिए थे पानी में भिगा के, ताकि उसका स्टार्च होता ना वो निकल जाए। और यहाँ मैंने पहले देसी घी में अपने लिए वो मूंगफली के दाने होते ना मूंगफली के, वो मैंने भुने हैं। और उसके बाद इसे मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और सामने ये आंटी काम करने आती हैं सर के यहाँ, तो उनसे मैं एक बार कंफर्म कर रही थी कि आंटी नवमी कब की है और अष्टमी कब की है। मैं थी तो व्रत, तो उन्होंने बताया कि आज ही है अष्टमी, कल है नवमी, आज रह लो व्रत। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तो हुई व्रत, लेकिन कंफर्म करना भी ज़रूरी था, तो वही मैंने किया। और यहाँ मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, तो उसके बाद अभी मेरा पड़ा है कमरा साफ़ करने के लिए, रूम मेरा, तो वो भी मेरे को साफ़ करना है अभी। और पता नहीं मेरे घर में क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे घर में बहुत चींटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। मैं परेशान हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ, मतलब क्या करूँ समझ में नहीं आता है मेरे को कुछ भी। मतलब चींटियाँ ऐसे चींटियाँ हैं कि चीनी का डिब्बा जो रखते हैं उसमें कितना भी टाइट ढक्कन लगा के रखो, अंदर चींटियाँ पता नहीं कैसे हो जाती हैं। आटे में हो जाती हैं, आटा जबकि ढक्कन लगा के डिब्बे में रखते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे उसमें अंदर चींटियाँ चली जाती हैं। अभी 3-4 दिन तक फिर मैंने वो आटा निकाल के पन्नी में रखा, और वो मैं चलाती रही। जो नया आटा था वो मैंने फिर जो पैकेट में आया था वो वैसा का वैसे ही रखा। तो मैंने सोचा वो डिब्बा फिर मैंने दोबारा से धोया, इतनी अच्छी धूप में सुखाया, सुखाने के बाद उसमें वापस से आटा रखा, तो फिर से चींटियाँ हो गई, तो मैंने फिर वो निकाल ही लिया। बहुत ज़्यादा चींटियाँ हैं, मतलब कोई चीज़ अगर फ्रे वो उसमें रख दो किचन में, खुली खुली क्या ढक के भी रख दो, पता नहीं कहाँ से उसमें इतनी चींटियाँ लगती हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ बस ये बिस्तर वगैरह सुबह का होता, तो वो आज बेडशीट भी बदलनी थी, बेडशीट भी बदल दी। और बेडशीट में एक ही कवर मिला मुझे, एक मिला ही नहीं, तो फिर एक तकिया मैंने ऐसे ही छोड़ दी। और फिर से मैंने देखा तो फिर से चींटियाँ थी, तो मैं अब यहीं धो रही हूँ, फिर से इसको सुखाऊंगी धूप में। बहुत चींटियाँ, ये बताइए आप लोग, इसमें कहाँ से चींटियाँ कैसे आती, समझ में ही नहीं आता मेरे। बहुत चींटियाँ हैं। आटा में वैसे तो किसी भी चीनी मैंने कैसे कैसे बचा के रखी है, कैसे कैसे, फिर भी उसमें दो एक होती हैं। जब भी चाय वगैरह में चीनी डालते हैं तो फिर देखना पड़ता है चींटी तो नहीं है। पन्नी में करके गांठ लगा के फिर मैंने डिब्बे में रखी, लेकिन चींटियां बंद नहीं हो रही, पता नहीं क्यों इतनी हो रही है, क्या वजह होती है। अगर आप लोगों को पता हो तो बताना प्लीज़ मुझे कमेंट करके। और चींटी भी ऐसी हो रही हैं जैसे सुनहरी होती है, लाल होती है, ये दोनों चींटियां हैं, सुनहरी भी हैं और लाल भी हैं। तो यहाँ मेरा बस लग जा रहा है पोछा, और यही रूम बचता ही है मेरा। तो यहाँ मैं फिर हाथ से ही लगा देती, ताकि हाथ से लगाने से ना सही रहता, कभी कभी हाथ से भी लगाना, तो वही मैं यहाँ लगा रही हूँ। और थोड़ा बहुत हो सकता शोर आ रहा हो, तो हमारे यहाँ बैठी है अखंड रामायण, उसकी आवाज़ आ रही होगी, वो ये बाजे बाजे बजने की। तो मैं वैसे बहुत एकांत में आके एडिट वो कर रही हूँ, क्या नाम, वॉइस ओवर।
पर फिर भी आवाज़ आ रही है तो माफ़ करना। यहाँ बहुत तेज़, यहीं है पास में ही, बिल्कुल कॉलोनी में ही, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। पर वीडियो भी डालना था, अभी बीच में मेरे वैसे भी कितने गैप हो गए, 2 दिन का गैप हो गया, और फिर काम छोड़ दो फिर मन नहीं लगता है, मतलब समझ में ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कैसे डालें, क्या करें। इसलिए मैं चाहती कि भले ही 2 मिनट का 5 मिनट का वीडियो डालें पर पड़ जाए मेरा, ये रहता है मेरा, ये मैंने सोचा है। अब देखती हूँ ऐसा कब तक हो पाता है। सच में अगर एक बार वीडियो बनाना बंद कर दो और ना डालो तो फिर आदत छूट जाती, फिर मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि मेहनत तो लगती ही है, और अकेले हो तो बहुत ज़्यादा, कोई साथ का तो होता नहीं है कि कहीं भी जा रहे तो कोई रिकॉर्ड कर ले, खुद ही को करना है, खुद ही को सेट करना है सब कुछ, तो वही है। इसलिए मैं, और वैसे भी मैं खुद ही अपने मन से ही चाहती हूँ कि सबसे मतलब छोटे से छोटा ही वीडियो डालूँ, बड़ा डालना ही नहीं चाहती मैं खुद भी। तो टाइम हो रहा है, अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, और मेरा अब हो पाया रूम साफ़, लेकिन बहुत टाइम लगा, और गंदा भी बहुत था, बेड मेरा चमकने लगा ना, बिल्कुल है ना, बहुत गंदा था। और ये टाइम इसलिए हो जाता है 2 इसलिए बज गए, क्योंकि पूरे घर में मेरे झाड़ू पोछा वगैरह सब हो जाता है, केवल यही वाला रूम बचता है, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन हस्बैंड मेरे लेट उठते हैं, तो फिर जब वो उठ जाते हैं ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद मैं अपने सारे काम निपटा के, खाना पीना जो भी होता है वो सारे निपटा के उसके बाद मैं करती हूँ ये वाला कमरा सही। तो वो इसलिए मतलब हमेशा ही इतना ही टाइम हो जाता है, कभी 1 कभी 2, और मतलब हो जाता है इतना टाइम, ऐसे ही लगभग यही होता है। और फिर करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें।